बात करते हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके इस कार्यक्रम में और आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त हो। और साथ ही साथ आपको याद भी दिलाते हैं, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने के लिए बैठते हैं। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाए, उनको आप लिख जरूर लें, क्योंकि यदि आप उनको लिख लेते हैं तो आपके जहन में ताउम्र तमाम वो नुस्खे बने रहते हैं और जब भी उनका उपयोग करने का समय आता है तो आप रोगों को ठीक करने के लिए प्रयोग के तौर पर उनको आजमा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं आज के नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज का ये अंक बहुत विशेष है क्योंकि जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं इससे ग्रसित हर एक व्यक्ति है, शायद ही ऐसा कोई होगा जो अछूता रह गया हो, यानी मोटापा। शरीर में भारीपन आ जाता है, मोटापा आ जाता है, एक तरह से व्यक्ति फूल जाता है। और हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि खाते पीते घर का होगा, शायद इसी वजह से मोटापा आता है। लेकिन ये तो एक बात हुई, मोटापा क्या आप रोग की दृष्टि से देखते हैं या मोटापा ज्यादा खाने की वजह से आ जाता है? दोनों बातें हैं। अच्छा। ज्यादा खाना भी और ज्यादा लापरवाही भी। जी, लापरवाही ज्यादा होती है। हाँ जी। देखिए, जब हम खान पान में गलती करते हैं, आटे को छान के जो उसकी चोकर है उसको फेंक देते हैं या कुआड़ियों को बेच देते हैं। सब्जियों के छिलके, पतले छिलके वाली जो सब्जी है, इनको काट कर कूड़ेदान में डाल देते हैं। बिल्कुल। और जो दालें हैं इनका भी छिलका निकाल के या तो पशुओं को खिला देते हैं या फेंक देते हैं। छिलके के अंदर की विशेषता है कि ये कोई भी चीज हमारे शरीर के विपरीत है उसको रुकने नहीं देती, क्योंकि इसमें आयोडीन नमक बहुत ज्यादा होता है। जो नेचुरली आयोडीन नमक है ये तो शरीर को बिल्कुल छंट करता है, और जो आपका आर्टिफिशियल आयोडीन है ये आपको रोगों में धकेलता है। जितनी भी नरम छिलके वाली सब्जियां जैसे गाजर, सलगम, चुकंदर, मूली, इनके नरम छिलके होते हैं। इनको धो के पूछ के ऐसे बना के खाते हैं तो इससे लाभ ही लाभ होता है। उदाहरण के तौर पे गाजर का रस आप एक हफ्ता एक गिलास सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम पिए। दूसरे हफ्ते आप 2 गिलास पिए, एक सुबह एक शाम को। तीसरे हफ्ते आप 1 गिलास पे आ जाए। चौथे हफ्ते आप 1 कप पे आ जाए। 5वें हफ्ते आप 150 ग्राम सुबह, 150 ग्राम शाम को। तो आपका मोटापा ऐसे छटेगा जैसे पेड़ में बहुत ज्यादा शाखाएं हैं और आप उनको काट करके पेड़ को बिल्कुल सीधा कर देते हैं, शाखा को नहीं रहने देते। ऐसे शरीर के अंदर जो फालतू चर्बी है, वायु भरा हुआ है, उसको गाजर निकाल के फेंक देती है। परंतु आपके पास गाजर नहीं है तो भी आप इसको बड़े आराम से हल कर सकते हैं। सौंफ 250 ग्राम, जीरा 250 ग्राम, जीरा भून करके दोनों चीजों को पीस करके पाउडर बना लें।
इस पाउडर को 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को 2 गिलास पानी में उबालना। जब 2 गिलास का आधा गिलास रह जाए, 1.5 गिलास सूख जाए, तो इसको नीचे उतार दें। जब इसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रह जाए नीचे उतारने के बाद, तो इसको पीने में आप आधा घंटा लगाएं। ये भी अंदर से जाके वही काम करेगा जो गाजर करती है, और आपका शरीर बिल्कुल शांत हो जाएगा। गाजर का या सौंफ और जीरे का जब भी आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको कम से कम घंटा 1.5 घंटा योग करना सुबह सुबह खाली पेट जरूरी है। यदि आप योग नहीं करेंगे तो मोटापा तो आपका छट जाएगा, परंतु शरीर जो है जैसे झालर होती है ऐसे ये लटक जाएगा। उसको सुदृढ़ आकर्षण के लिए योग जरूरी है। इसमें कपाल भाटी, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्राह्मणी, कुंभक, आलोन विलोन, मणुकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, ये सारी क्रिया आप करते हैं तो शरीर एकदम छट जाता है। परंतु इसमें आपने जो आर्टिफिशियल नाम का आयोडीन वाला उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। और गाजर के रस में आपने नमक नहीं मिलाना, उसमें शहद मिला सकते हैं। शहद आप 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक भी रोज ले सकते हैं जी। असली शहद की विशेषता है कि यदि सिलाई से आप आंखों में लगाते हैं तो आंखें चिपकेगी नहीं और पानी बह जाएगा और आपको आंखों में रोशनी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगी। और गाजर का रस जब आप पी रहे हैं तो यदि आपकी आंखों पे चश्मा लगा तो चश्मे का नंबर भी दिन दुगने रातें चौगुनी घटता है, क्योंकि आयोडीन जो हमारी पाचन शक्ति को, आंखों की दृष्टि को, विटामिन ए बहुत ज्यादा मिलाता है। और नमक का जब भी आपने प्रयोग करना तो सिंधे नमक का करना, इसमें काले नमक का या आयोडीन वाले नमक का नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है। और दिन का खाना आप 12 बजे से पहले पहले खा लें। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें, सोने पे सुहागा। न दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है। सुबह का खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें, फिर उठ करके 10 से 15 मिनट आप थोड़ा सा टहल लें। 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाए। 5 मिनट के लिए बाईं साइड कर उठ ले, 3 मिनट के लिए दाईं साइड कर उठ ले। आप उठे, आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप थके हुए गर्म पानी से नहा के राहत महसूस करते, ऐसे राहत महसूस होगी। और रात्रि का खाना खाने के बाद मड़ुक आसन से उठ के कम से कम आपको आधा घंटा सैर करनी है। उसके बाद 1 घंटा विश्राम करना है और 9 से 10 के अंदर सोना। सुबह 4 बजे आपका पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते, एकदम पेट में गड़गड़ाहट होगा। एकदम उठ गए तब तो ठीक है, यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब हो जाएंगे जी। इतना असर होता है। हाँ। तो दर्शकों, ये जो चीजें जो गुरुजी ने बताई हैं, वास्तव में मोटापा एक तरह से अभिशाप के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि ज्यादा भारी शरीर होना भी नुकसानदायक होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरीके के काम करने होते हैं और ऐसे में जब अपना खुद का शरीर ही उसको संभालना अलग एक चुनौती बन जाए तो वो ज्यादा तकलीफ देह हो जाता है, क्योंकि जब शरीर ठीक तरीके से सहयोग नहीं करता, साथ नहीं देता, तो ऐसे में जीवन एक बोझ बन के रह जाता है। बहुत से लोगों के साथ ये समस्या आती ही है।
हालांकि शुरुआत में यदि वो स्वस्थ भी होते हैं और धीरे धीरे लापरवाहियों की वजह से वो इस तरीके से मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं, तो उसके बाद मोटापा बहुत जल्दी ठीक नहीं हो पाता। और केवल ऐसा ही नहीं है, केवल शरीर फैल जाना या शरीर में मोटापा आ जाना यही मात्र एक रोग होता है। इसकी वजह से कई प्रकार के रोग होना स्वाभाविक। गुरुजी, जैसे कि एक बच्चा होता है, अभी तो फिलहाल आपने बताया लापरवाही यदि हम करते हैं खान पान में तो मोटापा आने की संभावना होती है, लेकिन हम बात करें अगर नवजात बच्चे की, यदि वो पैदाइशी भारी भरकम या मोटा होता है और उसका मोटापा फिर आसानी से जाता भी नहीं है, तो इसमें क्या गड़बड़ी होती है? देखिए, जब माँ के पेट में बच्चा होता है और बाह्य चीजों का ज्यादा प्रयोग करती है तो बच्चे के अंदर मोटापा जरूर आता है। अच्छा, तो ये प्रैक्टिकल ही है जी। और जो माँ बच्चा पेट में जाने के बाद नॉर्मल खाना पीना करती है, उसका बच्चा हमेशा हृष्ट पुष्ट और न ज्यादा मोटा होता है न ज्यादा पतला होता है, मजबूत शरीर के साथ पैदा होता है। तो ये